जय हिंद सभी को 77 रिपब्लिक डे की सबको बहुत सारी विशेष। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ विजनर्स मंथली करंट अफेयर के इन्वायरमेंट सेक्शन को, जो कि नवंबर मंथ के करंट अफेयर पे है। तो पहली टॉपिक इन्वायरमेंट में आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कि रिसेंटली जो मीटिंग थी यानी कॉप 30 से रिलेटेड है। तो रिसेंटली कॉप 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, also known as UNFCCC, UNFCCC, was held in Belém, Brazil, which also coincided with the 10th anniversary of Paris Agreement. Okay, तो जो ब्राजील में है, बेलिम ब्राजील में है, वहां पर यूनाइटेड नेशन FCCC का कॉप 30 का मीटिंग हो रहा है, जो कि कोइंसाइडेड कर रहा है 10th एनिवर्सरी ऑफ किसे, पेरिस एग्रीमेंट से। सो फर्दर मोर न्यूज में क्या है, होस्टेड इन द अमेजोन रीजन, द समिट वाज फ्रेम्ड एज द कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कॉप ऑफ ट्रूथ एंड द फॉरेस्ट कॉप। ओके, तो ये जो है होस्टेड किया गया है अमेजोन रीजन में। अमेजोन अमेरिका की बहुत बड़ी रिवर है एंड साउथ अमेरिका की रिवर है। और वो मतलब समझ सकते हो कि वो वहाँ पर 30% ऑफ वर्ल्ड का जितना भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, इतना ज़्यादा जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है और रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर, तो वहीं पर ये मीटिंग आयोजित की जा रही है अमेजोन रीजन में, ठीक है। और फ्रेम किया गया है समिट को कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कॉप ऑफ ट्रूथ एंड द कॉप फॉर फॉरेस्ट कॉप के नाम पर। ओके, सो कॉप 30 अलाइंड विद द डेडलाइन फॉर कंट्री टू सबमिट अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC 3.0 इन 2025। तो कॉप 30 अलाइन कर रहा है विद द डेडलाइन ऑफ कंट्री जो दिया गया था, सबमिट अपडेटेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इन 2025 के साथ। सो UNFCCC की अगर बात करी जाए तो UNFCCC क्या होता है, इट emerged एज फ्रॉम 1992 अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरियो, एडॉप्टेड इन 1994। तो क्या हुआ था कि देखिए, वर्ल्ड वार के बाद 1945 के बाद विश्व के प्रमुख देशों को, सभी देशों को ये लगने लगा था कि इन्वायरमेंट कंसर्न भी जरूरी है। जहां जो रिफॉर्म आ रही थी, ओके, सो बहुत सा रिफॉर्म आया और बहुत सा वार से डिस्ट्रक्शन हुई, हिरोशिमा नागासाकी अटैक हुआ। और इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कंट्री को ये लगने लगा था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी जरूरी है। उसी को रिलेटेड बहुत जगह अलग अलग टाइप से मीटिंग हुई। फिर बाद में ब्रटलैंड कमीशन का स्टेबलाइजेशन होता है, ब्रटलैंड कमीशन होता है, 1987 में रिपोर्ट आती है। तो फाइनली 1992 में जो है सो रियो डी जेनेरियो में एक कॉन्फ्रेंस होता है, जहां पर यूनाइटेड नेशन FCCC को अडॉप्ट किया जाता, अर्थ समिट को, अर्थ समिट का कॉन्सेप्ट आता है, जो जिसको अडॉप्ट किया जाता है 1994 में। तो UNFCCC को प्रोविजन में आया था 1992 में और अडॉप्ट किया गया था 1994 में। और अगर इसके बारे में बात की जाए तो इट इज द वन ऑफ द थ्री सिस्टर कन्वेंशन, रियो कन्वेंशन, other two being United Nations Convention of Biological Diversity UNCBD and the United Nations Convention of Combat Desertification। ये तीन सिस्टर कन्वेंशन से है। पहला कन्वेंशन की अगर बात करी जाए तो रियो कन्वेंशन इफेक्ट ये खुद है। दूसरा कन्वेंशन की बात करी जाए तो यूएनसीबीडी है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। एंड थर्ड कन्वेंशन की अगर बात करी जाए तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। So first COP was meeting of the first COP meeting of the United Nations FCCC was held in Berlin, Germany in 1995। पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग जो थी वो 1995 में होती थी। सिग्नेटरी इसमें इंडिया भी था 1998 में। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बेसिकली एक प्रकार का मीटिंग होता है जो कन्वेंशन की होती है, पार्टियों की मीटिंग होती है। ये कोई मैंडेटरी यहाँ पर रेक्टिफिकेशन नहीं होता है, इसमें यहाँ सिर्फ एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा जाता है कि इस चीज को एग्रीमेंट करना है या मैंडेटरी, आपको दिमाग में रखना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में कोई भी चीज मैंडेटरी साइन नहीं करा जाता है। ओके, तो आगे की बात करते हैं न्यूज में, जैसे कि होस्टेड हुआ है अमेजोन रीजन में एंड कॉप
इसमें तीन टाइप का फ्रेम किया गया है इस मीटिंग को। पहला तो है कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा है कॉप ऑफ ट्रूथ, तीसरा है फॉरेस्ट कॉप। So COP30 aligned with the deadline for country to submit updated national determined contribution in 2025। सभी कंट्री को अपना अपना डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करना, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन करना है, जिसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन किया जा सके। जैसे भारत का टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट है भारत का, और भी सभी कंट्री का अलग अलग टारगेट है। अलग अलग कंट्री का टारगेट है, जैसे यूरोपियन यूनियन का मोस्ट ऑफ द कंट्री का टारगेट है कि कार्बन सिक्वेस्टर का 2037 तक भारत का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कार्बन फ्री करना है भारत में। जो 2070 तक का टारगेट है कि कार्बन जीरो कार्बन इमिशन करना है। यूरोपियन यूनियन का टारगेट 2047 तक है। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग टारगेट, फिक्स टारगेट है। तो किस तरह से कार्बन को सिक्वेट करना है, एंड किस तरह से जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना होना चाहिए, भारत का भी है रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट। तो अलग अलग अपडेटेड टारगेट कर, तो सभी कंट्री को जो सबमिट, इसमें क्या किया गया है, COP30 अलाइन किया गया है विद डेडलाइन फॉर कंट्री टू सबमिट अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC 3.0 इन 2025। सो इट कंक्लूडेड विद द अडॉप्टेशन ऑफ बेलिम पैकेज के अडॉप्टेशन के साथ ये कंक्लूड किया गया है बाय 195, जो 195 पार्टी द्वारा रेक्टिफाइड किया गया है, including agreement on the topic such as just transition, adaptation finance, trade, gender and technology। तो ये कंक्लूड हो रहा है एडप्टेशन के साथ, किस चीज का, वेलिंग पैकेज के साथ, जो कि 195 पार्टी के द्वारा लाया गया है। एंड इस एग्रीमेंट में टॉपिक क्या क्या है, जस्ट ट्रांजिशन है, एडप्टेशन फाइनेंस है, ट्रेड है, जेंडर एंड टेक्नोलॉजी है। ओके, तो की मीटिंग इंक्लूडेड क्या क्या, की मीटिंग में इंक्लूड है COP30 यूनाइटेड नेशन FCCC, COP CMP20 Conference of Parties serving as the meeting of party to the Kyoto Protocol, and CMA7, that is a Conference of Parties serving as the meeting of the party to the Paris Agreement। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट दोनों को लिए अलग अलग है मीटिंग का ग्रुप, जिसको C20 कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग ऑन द पार्टी मीटिंग ऑफ द पार्टी टू द क्योटो प्रोटोकॉल, एंड CM7, that is conference of party serving as the meeting of the party to the Paris agreement। ओके, तो पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों का टारगेटेड यही है कि किस तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करा जाए। बाइंडिंग एग्रीमेंट है, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग है, और दूसरी तरफ पेरिस एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं है बहुत से कंट्री के लिए। सो बट दोनों का तो टारगेट तो यही है कि आप किस तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है आपको। सो बेलिंग मिशन की अगर बात करी जाए, तो बेलिंग मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। सो प्राइमरी पर्पज की अगर बात की जाए, इम्प्लीमेंटेशन वर्क प्रोग्राम को म्यूटी म्यूटी राव डिसीजन भी कहा जाएगा, जहां पर एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म अंडर द COP29 टू COP31 टोरिका to foster enhanced ambition and international cooperation across mitigation, adaptation and investment। तो यहाँ पर देखिए टोरिका क्या होता है कि तीन तीन लगातार जो कॉप की मीटिंग होती है ना, अलग अलग कंट्री में कंटिन्यूटी, जिसे इस बार का हुआ, इससे पहले का जो हुआ, इससे आने वाला है, तो ये तीन लगातार को टोरिका कहा जाता है, तीन लगातार मीटिंग को टोरिका किया जाता है। तो अगर बोलिंग मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात करी जाए, तो एक्शन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, जहां अंडर किसे COP29, COP30, COP31 को इसको टोरिका भी कहा जाता है। इसका यूज क्या क्या है, टू फोस्टर इनहेंस एम्बिशन, इनहेंस करना है एम्बिशन को, एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन को अक्रॉस मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड इन्वेस्टमेंट को। किस चीज के लेकर मिटिगेशन करना, किस तरह मिटिगेट किया जाए, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन को किस तरह से कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए, अडेप्ट किया जाए, जो इन्वायरमेंट सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एडप्टेशन किस तरह से किया जाए। एडप्टेशन का मतलब है ऐसा ऐसा कानून को एडप्ट करो, या ऐसा ऐसा पॉलिसी को एडप्ट करो जो कि कम से कम इन्वायरमेंट डिग्रेडेट करे, ऐसा ऐसा रूल एंड रेगुलेशन को अडॉप्ट करो, अ, और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, एंड इन्वेस्टमेंट करो, ताकि
इस तरह से इन्वेस्टमेंट करो ताकि आप कम से कम कार्बन को जो है सो रिलीज करो, कम से कम इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट करो। ओके, सो लॉन्च बाई और अंडर की बात करी जाए, COP29, COP31 टोरिका, यूएई, अजरबैजान, ब्राजील। अगर COP29 टू COP31 टोरिका की अगर बात करी जाए तो COP29 यूएई में हुआ है, COP30 अजरबैजान में है, एंड COP31 ब्राजील में है। ओके, नेक्स्ट की बात की जाए तो कॉप इम्प्लीमेशन एक्सेलेटर की अगर बात करी जाए तो वॉलंटरी इनिशिएटिव है, बाइंडिंग नहीं है। सबसे पहले तो ये वॉलंटरी, ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंटली सब पे लागू ही होगी। वॉलंटरी आप लागू करना तो करो। तो वॉलंटरी इनिशिएटिव लॉन्च टू सपोर्ट कंट्री इन इम्प्लीमेंटिंग देयर नेट डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड सॉरी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड नेशनल एडेप्टेशन प्लान। ओके, तो ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलेरेटर क्या है? ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है किस चीज को सपोर्ट करने के लिए? कंट्री इन इम्प्लीमेंटिंग देयर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। हर कंट्री का अपना अपना टारगेट है, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट है, उसको अडॉप्ट करने के लिए, एंड नेशनल अडेप्टेशन प्लान को लेकर। सो COP30 एंड COP31 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत में है, ठीक है, लॉन्च किया गया है। और अगर बात करी जाए नेशनल अडेप्टेशन प्लान इम्प्लीमेंटेशन अलायंस की अगर बात करी जाए, लॉन्च एज द न्यू plan to accelerated solution under COP30 action agenda, plan to accelerated solution under COP30 agenda, and support implementation of national action plan, and mobilize public and private investment to advance national adaptation priority. United Nations Development Program, Italy, Germany, National Action Plan, Global Network, National Determined Contribution Partnership, ये सब जो है लॉन्च करा है इसको, ठीक है। सो फॉरेस्ट एंड नेचर की अगर बात करी जाए तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, अगर इसकी बात करी जाए, स्टेबलाइज ए $125 बिलियन फंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड दैट प्ले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नेशनल नेशंस फॉर कंट्री for maintaining and expanding tropical and subtropical moist broadleaf forest। ओके, तो $150 बिलियन का फंड जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर एडप्ट करा गया है, स्टेबलाइज करा गया है, जिसका रोल क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नेशन को पेमेंट करना है, किस चीज के लिए? फॉर मेंटेनिंग एंड एक्सपेंडिंग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मोइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। तो ये क्या होता है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मोइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट क्या होता है ना, ये भी अर्थ के लिए लंग का काम करता है। ये मोस्ट ऑफ द कार्बन को सिक्वेस्ट करता है, और सबसे इम्पोर्टेंटली बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करता है, ठीक है। मैंडेट दैट एटलीस्ट 20% ऑफ ऑल पेमेंट फ्लो डायरेक्टली टू इंडिजिनियस पीपुल एंड द लोकल कम्युनिटी। इसमें मैंडेट किया गया है कि 20% जो इसका फंड है, इसको डायरेक्टली पेमेंट करना किसको? इंडिजिनियस पीपुल जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रह रहे हैं और लोकल कम्युनिटी रह रहे हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सा कंसीडर किया गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ब्राजील, इंडोनेशिया, DRC, चाइना, ETC। इंडिया है ज्वाइन एज द ऑब्जर्वर। इंडिया के पास ज्वाइन करना है ऑब्जर्वर के तौर पर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भारत में नहीं है, अंडमान निकोबार के एरिया में है, और थोड़ा सा केरल केरला वगैरह के एरिया में है, लेकिन वैसा नहीं। तो इंडिया ने ऑब्जर्वर के तौर पर इसको ज्वाइन करा है। सो ट्रस्टी एंड इंटर्न होस्ट वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी और इंटर्न है। रिजिलिएंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फॉर नेट जीरो। रिजिलिएंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फॉर नेट जीरो की अगर बात करी जाए तो प्रोजेक्ट टू रिस्टोर 3 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेटेड फार्मलैंड यूजिंग ब्लेंडेड फाइनेंस एंड प्राइवेट कैपिटल। ब्राजील और 10 पार्टनर नेशन है। सो अगर फर्दर बात करी जाए तो लैंड डिग्रेडेशन एक्सेलेरेटर की बात करी जाए, रिजिलिएंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फॉर नेट जीरो लैंड डिग्रेडेशन एक्सीलेटर, इसको कह रहे हैं RAIG, राइज। राइज की बात करी जाए तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जो रिस्टोर कर रहा है 3 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड फार्म लैंड यूजिंग ब्लेंडेड फाइनेंस एंड प्राइवेट कैपिटल। तो इसका कार्य क्या है? 3 मिलियन हेक्टेयर जो है विश्व में डिग्रेडेटेड फार्म लैंड, जहाँ फार्म लैंड जो डिग्रेडेड हो गया है, यानी कि बंजर हो गया है, उसको क्या करना है? उसको रिस्टोर करना है, और ब्लेंडेड फाइनेंस का यूज कर रहा है, प्राइवेट कैपिटल का यूज कर रहा है। ओके, सो ब्राजील और 10 पार्टनर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और इसका थीम, इसका जो प्रोजेक्ट बेस्ड है, ग्रीन वे एंड इको इन्वेस्टमेंट इन ब्राजील, बेस्ड ऑन ग्रीन वे एंड इको इन्वेस्टमेंट इन ब्राजील। सो इसमें क्या है? कोऑर्डिनेटेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड लैंड यूज कोalition,
Conjugative Group on International Agriculture Research, and G20 Land Restoration Initiative World Bank. So hosted by the Brazil Ministry of Agriculture under the Food and Agriculture Organization FAST Partnership. फास्ट पार्टनरशिप बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्टनरशिप है, जिसका एक उद्देश्य ये भी है कि आप लैंड डिग्रेडेशन को कम करो। सो ये ब्राजील का इनिशिएटिव है और ये बेस्ड है ग्रीन वे एंड इको इन्वेस्टमेंट इन ब्राजील पर। ये कोऑर्डिनेटेड हो रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, फूड एंड लैंड यूज कोalition के थ्रू, कंजिक्यूटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च के थ्रू, एंड G20 लैंड रिस्टोरेशन इनिशिएटिव और वर्ल्ड बैंक के थ्रू। ओके, so scaling ZREDD plus coalition jurisdictional reducing emission from deforestation and forest degradation plus। so ये क्या है, ये न्यू कोalition है किसका, गवर्नमेंट, इंडिजिनस पीपुल, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरी, स्टैंडर्ड सेटलर एंड सिविल सोसाइटी का, ऑफर करता है credible major pathway to mobilize $3 to $6 billion per year by 2030 to halt क्या करना है, halt and reserve ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन। तो ये एक कोalition है गवर्नमेंट का, इंडिजिनियस पीपल का, इन्वेस्टर का, इंटरमीडियरीज का, स्टैंडर्ड सेटलर का, सिविक सोसाइटी का। ये ऑफर कर रहा है क्रेडिबल मेजर पाथवे जो कि मोबिलाइज करेगा $3 से $6 बिलियन पर ईयर को 2030 तक। किस चीज के लिए, होल्ड करने के लिए और रिवर्स करने के लिए, किस चीज को, जो ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन हो रही है। इसका जो पार्टी देखिए, इसमें यूके है, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, कोस्टा रिका, इथोपिया, घाना, गुआना, केनिया, इनके द्वारा ये लॉन्च करा गया है। फाइनेंस और इकोनॉमी की टर्म की अगर बात करी जाए तो बैक टू बेलियम रोड मैप to 1.3 trillion। यहाँ पर ऑफिशियल पाथवे टू मोबिलाइज द न्यू collective quantified goal that is known as NCQG of the 1.3 trillion year by 2035। सो ये कॉप 29 एंड कॉप 30 के प्रेसिडेंसी पे लॉन्च करा गया है। इसमें क्या है कि ऑफिशियली पाथवे है किस चीज को मोबिलाइज करने के लिए, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो कि 1.3 ट्रिलियन ईयर का होना चाहिए, कब तक, 2035 तक। सो ट्रिपलिंग द एडेप्टेशन फाइनेंस, अब क्या करना है, ट्रिपलिंग करना है एडेप्टेशन फाइनेंस को, इंक्रीज द एडेप्टेशन फाइनेंस टू 120 बिलियन पर ईयर as a part of the broader 300 billion per year in the climate finance known as a new collective क्वांटिफाइड गोल NCQG एग्रीड इन द कॉप 29। तो कॉप 29 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल NCQG के नाम पे जाना जाता है। इसका टारगेट 300 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट फाइनेंस को मोबिलाइज करना है, यानी कि क्लाइमेट फाइनेंस को लाना है। टारगेट करना है कि 300 बिलियन पर ईयर टारगेटेड हो, क्लाइमेट फाइनेंस का गोल है। और इसमें इंक्रीज एडेप्टेशन फाइनेंस, ट्रिपलिंग ऑफ एडेप्टेशन फाइनेंस के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज करना है एडेप्टेशन फाइनेंस को, कितना, 1.20 बिलियन पर ईयर में, ठीक है। और ये पार्ट किसका है, 300 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट फाइनेंस का। ओके, जो कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल एग्रीड जो किया गया था कॉप 29 में, इसका टारगेट है। बाकू एडेप्टेशन रोडमैप की अगर बात करी जाए तो इसमें अप्रूव किया गया है और स्टेबलाइज किया गया है द वर्क फॉर 2026 टू 2028 अनटिल द नेक्स्ट ग्लोबल स्टॉक टैग ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। जब तक कि नेक्स्ट ग्लोबल स्टॉक टैग पेरिस एग्रीमेंट में नहीं हो जाए तब तक के लिए अप्रूव और स्टेबलाइज किया गया है किस चीज को, 2026 से 2028 तक के वर्क को। तो इसमें बाकू एडेप्टेशन रोडमैप ये है, ठीक है। फिनी फोस्टरिंग इन्वेस्टमेंट नेशनल इम्प्लीमेशन की अगर बात करी जाए, फिनी का मतलब है फोस्टरिंग इन्वेस्टिबल नेशनल इम्प्लीमेशन। ये क्या कर रहा है, मैक नेशनल एडेप्टेशन प्लान इन्वेस्टिबल एंड इम्प्लीमेशन रेडी। नेशनल एडेप्टेशन को प्लान को क्या करना है, इन्वेस्टिबल करना है और इम्प्लीमेशन रेडी बनाना है। सो इसको डेवलप कर रहा है, डेवलप प्रोजेक्ट टू पाइपलाइन ऑफ $1 ट्रिलियन इन एडेप्टेशन investment pipeline by 2028 with the 20% coming from the private investor। अब 20% किसके, प्राइवेट इन्वेस्टर को टारगेट करना है कि 20% जो पाइप आ रहा है, मनी जो आ रहा है 20% कम से कम प्राइवेट इन्वेस्टर के थ्रू आए। और $1 ट्रिलियन को टारगेट किया गया है इन्वेस्टमेंट ट्रिलियन इन एडेप्टेशन इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन बाय 2028, ठीक है।
तो लेड बाय किसके द्वारा लेड किया जा रहा है? अटलांटिक काउंसिल ऑफ क्लाइमेट रिसर्च, क्लाइमेट रिजिलियंस सेंटर एंड नेशनल नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल। ये सपोर्टेड किया जा रहा है इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, जिसे आईडीबी कहा जाता है, एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड के थ्रू, ठीक है। तो अगर बात करी जाए नेक्स्ट की, तो ओपन कोलिशन ऑन कंप्लायंस कार्बन मार्केट, ओपन कोलिशन और कंप्लायंस कार्बन मार्केट की बात की जाए तो इनिशिएटिव टू हार्मोनाइज कार्बन प्राइसिंग एंड इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर एंड कोलैबोरेट इन डिफाइनिंग बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। तो ये क्या है? इनिशिएटिव है किस चीज को हार्मोनाइज करने के लिए? कार्बन प्राइसिंग को और इंटीग्रिटी स्टैंडर्ड को अक्रॉस किस नेशनल बॉर्डर के अक्रॉस में नेशनल बॉर्डर और कोलैबोरेट कर रहा है, डिफाइनिंग बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। सो इसमें क्या कहा, कौन कौन पार्टी है इसका? ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर हो गया। बेनिम डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात की जाए तो एक्सेलरेटिंग डिकार्बनाइजेशन ऑफ हैवी इमिटिंग इंडस्ट्री and promoting green industrialization in the pursuit of the global climate and development goal। अगर इसमें बात करी जाए तो 35 कंट्री है एंड ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन, आईडीओ, ईटीसी। सो इसका मेन टारगेट क्या है? बिलियन डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इसमें एक्सेलरेटिंग करना है किस चीज को? डिकार्बनाइजेशन को ऑफ हैवी इमिटिंग इंडस्ट्री, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा कार्बन इमिट करता है, वहाँ पर आपको प्रोत्साहित करना है कि आप डिकार्बनाइजेशन करें, ठीक है। और प्रमोट करना है ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को इन परस्यूट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट डेवलपमेंट गोल। ग्लोबल क्लाइमेट डेवलपमेंट गोल के लिए इसमें ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन को परस्यूट करने के लिए एक प्रमोट करना है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में मेनली बहुत बहुत तरह से अलग अलग तरह का पोल्यूटिंग एलिमेंट इमिट होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में। तो आप अलग अलग टाइप से इसको प्रमोट कर सकते हैं कि आप डिकार्बनाइजेशन करें। जैसे आप अलग अलग तरह का टेक्निक एडेप्टेशन में फंड कर सकते हैं, टेक्निक एडेप्टेशन को प्रमोट कर सकते हैं, ओके। अगली बात करी जाए तो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या इन लोगों ने करा है, तो यहाँ देखो, प्लान टू एक्सेलरेट द एक्सपेंशन एंड resilience ऑफ पावर ग्रिड, कोऑर्डिनेटेड रिलीवेंट स्टेक होल्डर टुवर्ड द ग्रिड एक्सपेंशन एंड रिन्यूएबल पावर फ्यूचर। सो ये ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का है। प्लान टू एक्सेलरेट कोल ट्रांजिशन पैक्ट की बात करी जाए तो रोड मैप टू फास्ट ट्रैक द ट्रांजिशन फ्रॉम कोल टू क्लीन एनर्जी वाइल इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। सो ये पावरिंग पास्ट कोल अलायंस की एक प्रोडक्ट है, ओके। सो प्लान टू एक्सेलरेट कोल ट्रांजिशन पैक्ट जिसको कहा जाता है, ये क्या है? ये एक रोड मैप है किस चीज को फास्ट ट्रैक करना है, ट्रांजिशन फ्रॉम कोल टू क्लीन एनर्जी वाइल इंश्योरिंग इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। तो कोल जो है काफी ज्यादा कार्बन सिक्वेट करता है, कार्बन रिलीज करता है। तो आपको क्या करना है? इस पैक्ट के अकॉर्डिंग फास्ट ट्रैक रोड मैप को फास्ट ट्रैक में लाना है किस चीज को लेकर? कोल को हटाते हुए क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करने को लेकर, ठीक है। और इसके साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है। और ये किसके द्वारा किया गया है? ये पावरिंग पास्ट कॉल अलायंस के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। सो बेलिंग फॉर एक्सप्लेज ऑन सस्टेनेबल फ्यूल की अगर बात करी जाए तो क्वाड्रपल द यूज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल, क्वाड्रपल द यूज ऑफ सस्टेनेबल फ्यूल, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, ई फ्यूल बाय 2035 कंपेयर टू 2024, या 4 गुना आपको बढ़ाना है किस चीज को? सस्टेनेबल फ्यूल का यूज को। इसमें इसमें क्या क्या सस्टेनेबल फ्यूल में आ गया आपका? हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, ई फ्यूल, ठीक है। और ये 2035 तक आपको इसको टारगेट करना है, ठीक है, 2024 से कंपेयर के। सो इसमें इटली, जापान, इंडिया एंड ब्राजील भी इसका है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका है, विल ट्रैक द प्रोग्रेस करेगा। और सोशल एंड हेल्थ की बात करी जाए तो बेलिम हेल्थ एक्शन प्लान है, इसमें वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान है, डेडिकेटेड टू हेल्थ है। इसमें 30 प्लस कंट्री और 50 ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्टनरशिप में है। इसमें 300 मिलियन का इनिशिएटिव फंडिंग किया गया है टू बिल्ड, किस चीज को बिल्ड करने के लिए? क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ सेक्टर, स्पेशली इन ग्लोबल साउथ। ये पहला अपना तरह का ऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन है जो कि हेल्थ को डेडिकेटेड है, क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लान है जो कि हेल्थ को डेडिकेटेड है। और 300 मिलियन बिलियन का फंड को इनिशिएटिव किया गया है किस चीज के लिए? क्लाइमेट रेजिलिएंट हेल्थ सेक्टर को बनाने के लिए, स्पेशली कहाँ पर? ग्लोबल साउथ में, जहाँ पर अभी भी वल्नरेबिलिटी अधिक है क्लाइमेट क्लाइमेट से रिलेटेड हेल्थ को, हेल्थ हजार्ड को हेल्थ हजार्ड को लेकर।
सो बेलिम जेंडर एक्शन प्लान की अगर बात करी जाए तो ये डिजाइन किया गया है टू इम्प्लीमेंट लाइमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर, लाइमा वर्क प्रोग्राम ऑफ जेंडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है, अडॉप्टेड बाय द पार्टी ऑफ द कॉप 30 फॉर 2026 टू 2034। डिक्लेरेशन ऑन इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर बात करी जाए तो ये स्टेबलाइज करता है शेयर इंटरनेशनल कमिटमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट information and promote accurate evidence based information on climate issue। ये मेनली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, जहां पर डिक्लेरेशन ऑन इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये स्टेबलाइज कर रहा है शेयर्ड इंटरनेशनल कमिटमेंट, एक शेयर्ड इंटरनेशनल कमिटमेंट को, यहाँ पे सभी कंट्री ये कमिटमेंट करते हैं तो एड्रेस क्लाइमेट डिस इंफॉर्मेशन, यानी कि आप क्लाइमेट का जो डिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि गलत आपने कुछ किया नहीं और आपने बता दिया कि मैंने इतना क्लाइमेट में एक्शन में टारगेटेड को अचीव कर रहा हूँ, या आप कर कुछ रहे हैं और इंफॉर्मेशन अधिक दे रहे हैं, तो उसको एड्रेस करने के लिए और प्रमोट करने के लिए एक्यूरेट एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइमेट इशू। सो फर्स्ट टाइम द टॉपिक ऑफ इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन कॉप एक्शन एजेंडा, पहली बार इसको इंक्लूड किया गया है। सो it treats information pollution as a structural barrier and aim to protect public trust in climate science। ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन पोल्यूशन को एज ए स्ट्रक्चरल बैरियर के तौर पर यूज कर रहा है और इसका एम है प्रोटेक्ट करना है पब्लिक ट्रस्ट इन द क्लाइमेट साइंस को। सो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज इंडोर्स्ड बाय ब्राजील, कनाडा, चिली, डेनमार्क। बेल्जियम डिक्लेरेशन ऑन हंगर पॉवर्टी एंड पीपल सेंटर्ड क्लाइमेट एक्शन, इस इसमें क्या है, ये प्रमोट करना है एक्शन दैट एड्रेस द अनइक्वल way to climate change affect pollution, the sorry, affect population worldwide, particularly the most vulnerable, signed by 43 country and the European Union। Emergency action 2030 strategic enabling climate vulnerability national nation to build early warning system। सो क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसने इसे लॉन्च करा है। ये क्या है, 2030 स्ट्रेटजी क्या है, इनेबलिंग करना है क्लाइमेट वल्नरेबल नेशन को, किस चीज़ को बिल्ड करने के लिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर, और कॉल टू एक्शन ऑन इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट एंड वाइल्ड फायर रिजिलियंस की अगर बात करी जाए तो ये एक्नोलेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन फॉर इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट, ये ब्राजील के द्वारा लॉन्च किया गया। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉप 30 की अगर बात करी जाए तो इम्प्लीमेशन ओवर प्रोमिस, इसको इम्प्लीमेशन प्रोमिस के प्रोमिस वादा की जगह ये इम्प्लीमेंट मेंशन फोकस कर रहा है। इम्प्लीमेशन ऑफ प्रोमिसेस द समिट शिफ्टेड ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस फ्रॉम प्लेज मेकिंग टू इम्प्लीमेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। आप सिर्फ प्लेज मेकिंग नहीं कर सकते, वादा नहीं कर सकते, शपथ नहीं ले सकते कि हमको करना है, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट करना है और अकाउंटेबिलिटी दिखाना है। सो एडेप्टेशन प्रायोरिटी की अगर बात करी जाए, इट मार्केट द ग्लोबल पुश टू एडेप्टेशन फाइनेंस ऑपरेशनल फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग लॉन्ग स्टैंडर्ड ग्लोबल साउथ कंसर्न हो गया। फॉरेस्ट लीडरशिप की अगर बात करी जाए तो ये टी ट्रिपल एफ इंट्रोड्यूस द टी ट्रिपल एफ इंट्रोड्यूस ए स्केलेबल ग्लोबल मॉडल फॉर फॉरेस्ट कन्वेंशन नॉट टाइड टू कार्बन मार्केट। ओके, तो फाइनेंस ओवरऑल की अगर बात करी जाए तो यूएस डॉलर 1.3 ट्रिलियन पर ईयर गोल रिप्रेजेंट द मोस्ट एम्बिशियस क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन टारगेट। मल्टीलेटरल रिजिलियंस की बात करी जाए, डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशन 195 पार्टी अडेप्टेड द बेलिंग पैकेज। मतलब जियो पॉलिटिकल टेंशन इतना चल रहा है, इसमें भी मतलब 195 देशों ने इसको अडेप्ट कर लिया गया है। फाइनेंशियल फॉलोअर की अगर बात करी जाए तो यूएस डॉलर 1.3 ट्रिलियन पर ईयर गोल को रिप्रेजेंट किया गया है, द मोस्ट एम्बिशियस क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन टारगेट है, जो कि 1.3 ट्रिलियन ईयर पर ईयर को मोबिलाइज करना है। और फॉरेस्ट लीडरशिप की अगर बात करी जाए तो द टी ट्रिपल एफ इंट्रोड्यूस कर रहा है ए स्केलेबल ग्लोबल मॉडल फॉर फॉरेस्ट कन्वेंशन नॉट टाइड टू कार्बन मार्केट। ओके, तो आगे की बात करी जाए, वे फॉरवर्ड की बात करी जाए तो क्लोजिंग द गैप कंट्री मस्ट टू इंश्योर द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 3.0 इंक्लूड द इकोनॉमिक वाइड एब्सोल्यूट इमिशन रिडक्शन टारगेट। So, policy need to integrate enabling condition grid storage to make these target credible, as seen in the Wellim Mission 1.5 degree. So, promised finance and technology support most marginalized developed nations should spell out contributing to the national NCQG5. The promised finance and technology support must materialize. Developed nations should spell out contribution to NCQG and fulfill the fast start adaptation pledge. Okay.
तो वेब फॉर्मेट की अगर बात करी जाए तो क्लोजिंग द गैप, सबसे पहले तो गैप को क्लोज करना है। कंट्री मस्ट इंश्योर करना है कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 3.0 इंक्लूड करता है इकोनॉमिक वाइड एब्सोल्यूट इमिशन रिडक्शन टारगेट। ओके, इकोनॉमिक वाइड एब्सोल्यूट इमिशन रिडक्शन टारगेट, इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्टिव से भी एब्सोल्यूट इमिशन रिडक्शन टारगेट को इंश्योर करना है एनडीसी 3.0 के अंदर में। सो पॉलिसी जो है नीड कर रहा है टू इंटीग्रेट इनेबलिंग कंडीशन, ग्रिड स्टोरेज, ये सब को इंटीग्रेट करो। इनेबलिंग कंडीशन टू मेक दिस टारगेट क्रेडिबल, ये टारगेट को क्रेडिबल बनाने के लिए इनेबलिंग कंडीशन को पे एम्फेसाइज कर रहा है। एज सीन इन द बेलिन मिशन टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, द प्रोमिस्ड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट मस्ट बी materialized. Developed nations should spell out contribution to the NCDQG to end the fulfill past start adaptation pledge. So ऑपरेशनल मैकेनिज्म की अगर बात करी जाए तो पार्टी शुड फाइनेंस ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन इंडिकेटेड एंड बिल्ड डाटा सिस्टम फॉर एडेप्टेशन मॉनिटरिंग फॉर द गोल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर की अगर बात करी जाए, GIA जिसे कहते हैं, एंड बेलियम 1.5 मिशन नीड क्लियर मैंडेट एंड रिसोर्स टू असिस्ट वल्नरेबल कंट्री। तो ऑपरेशनल मैकेनिज्म में पार्टी जो है शूट फाइनलाइज करना है ग्लोबल गोल ऑफ एडेप्टेशन इंडिकेटर को, और बिल्ड करना है डाटा सिस्टम फॉर एडेप्टेशन मॉनिटरिंग को लेकर। सो द ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर जिसे GIA कहते हैं और द बेली 1.5 मिशन नीड कर रहा है क्लियर मैंडेट एंड रिसोर्स टू असिस्ट वल्नरेबल कंट्री, क्लियर मैंडेट को नीड कर रहा है और रिसोर्स को नीड कर रहा है जो कि असिस्ट करेगा वल्नरेबल कंट्री को। सो स्टैंडिंग इक्वलिटी एंड कोलैबोरेशन की अगर बात करी जाए तो कॉमन बट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR जिसको कहते हैं, प्रिंसिपल मस्ट गाइड मिटिगेशन टाइमलाइन एंड फाइनेंस फ्लो। तो ये CBDR जिसको कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, ये प्रिंसिपल मस्ट गाइडेड होना चाहिए मिटिगेशन टाइमलाइन की, इतना तक मिटिगेट करना है, ये नहीं कि आप टारगेट दे दिए और टाइमलाइन नहीं दिए और फाइनेंशियल फ्लो इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड प्लेटफॉर्म जैसे UNFCCC, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट डायलॉग वुड बी यूज्ड टू रिजॉल्व टेंशन ओवर द कार्बन बॉर्डर एंड ट्रेड मेजर। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे UNFCCC, वर्ल्ड ट्रेड क्लाइमेट डायलॉग जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करना है किस चीज को रिजॉल्व करने के लिए, टेंशन ओवर द कार्बन बॉर्डर एंड ट्रेड मेजर को। फॉर म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन की अगर बात करी जाए तो एग्रीमेंट वेयर डेवलपिंग कंट्री वेरीफाइबल कार्बन प्राइसिंग इज एक्सेप्टेड बाय द ब्रॉडर सिस्टम टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। इफेक्टिव ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ TFF की अगर बात करी जाए तो बाय क्लोजिंग द कैपिटलाइजेशन गैप कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन इनिशिएटिव। यही नॉन स्टेट एक्टर की अगर बात करी जाए तो गवर्नमेंट नीड टू बिल्ड अ प्राइवेट प्लेज, एग्जांपल फ्रॉम TFF जो प्राइवेट प्लेज है, एंड ओशन ब्रेक थ्रू बाय क्रिएटिंग इनेबलिंग इन्वायरमेंट, क्लियर रेगुलेशन initiative monitoring to ensure these voluntary commitment yield real emission cuts। तो इंगेजिंग यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर को अधिक से अधिक इंगेज करना है। जो गवर्नमेंट को क्या अभी जरूरत है, बिल्ड करना है प्राइवेट सेक्टर प्लेजेस को, जैसे कि TFF जो प्राइवेट सेक्टर है, ओशियन बैक थ्रू जो प्राइवेट सेक्टर है, बाय क्रिएटिंग इनेबलिंग इन्वायरमेंट, क्रिएट को इनेबलिंग इन्वायरमेंट करो। इसमें किसमें क्या करना है, क्लियर रेगुलेशन को क्लियरिटी प्रदान करो ताकि ज्यादा पेच ना आए किसी भी प्राइवेट सेक्टर को प्लेज को कवर करने में। उसके बाद इंसेंटिव प्रोवाइड करो एंड मॉनिटरिंग करो सिस्टम को टू इंश्योर करना है कि इस चीज को दिस वॉलंटरी कमिटमेंट रियल इमिशन कट, ये वॉलंटरी कमीशन कमिटमेंट जो भी है वो रियल इमिशन कट की तरह लीड हो। सो पब्लिक एंगेजमेंट की अगर बात करी जाए तो एज सीन इन द वेलिम क्लाइमेट मार्च आल्सो नीड इंस्टीट्यूशनल पाथवे टू इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग। कंक्लूजन की बात करी जाए तो यहाँ तो पॉजिटिव कंक्लूजन होगा ही। COP30 साइन ए शिफ्ट टुवर्ड ऑपरेशनलाइजिंग द पेरिस एग्रीमेंट बाय एक्सपेंडिंग एडेप्टेशन फाइनेंस, रिफाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग फॉरेस्ट कन्वेंशन। द बेलिन पैकेज साइन signal a pivotal shift toward the implementation and inclusion. Uh, the task now is implement Belim blueprint by rising national determined contribution ambition, further executing forest and ocean pledge, and swiftly operationalizing climate finance flow। तो अदर इम्पोर्टेंट आउटकम की अगर बात करी जाए तो इनिशिएटिव
कोइलेशन आउटकम की अगर बात करी जाए, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड जो लॉन्च करा गया है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेटर फाइनेंस फैसिलिटी के द्वारा, जिसको FOFF भी कहा जाता है। ये एक यूनाइटेड नेशन फंड है, क्रिएटेड बाय किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड WMO एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सॉरी वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP, WMO एंड UNEP के द्वारा ये क्रिएटेड किया गया एक नेशनल फंड है, यूनाइटेड नेशनल फंड है, अ, अ, जो कि वर्ल्ड फर्स्ट इम्पैक्ट बॉन्ड है ऑन वेदर एंड क्लाइमेट डाटा कोरिलेटेड एंड अनाउंस किया गया है जो पार्ट ऑफ COP30 यूनाइटेड नेशन FCCC एक्शन एजेंडा में एंड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट टू स्ट्रेंथ रिजिलियंस एंड अर्ली वार्निंग वर्ल्ड वाइड। इसका एम क्या है, फाइनेंस करना है इंस्ट्रूमेंट टू स्ट्रेंथ करने के लिए रिजिलियंस एंड अर्ली वार्निंग वर्ल्ड वाइड को। सिक इनिशियल कैपिटलाइजेशन ऑफ $200 मिलियन बाय एंड ऑफ 2026। सिग्निफिकेंस की अगर बात करी जाए तो ये 30 लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री और स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट, जो स्मॉल आइसलैंड डेवलपिंग स्टेट है और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, उसको हेल्प कर रहा है किस चीज को मीट करने के लिए, ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए। क्लाइमेट एंड हेल्थ फंडर्स कोइलेशन की अगर बात करी जाए तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल फंडर्स लाइक ब्लूमबर्ग, फिलिंथ्रोपिस एंड गेट्स फाउंडेशन, ये प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशनल है इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जिसको क्लाइमेट एंड हेल्थ फंडर कोइलेशन के नाम पे जाना जाता है। इसका कमिटमेंट है committed an initial 300 million for integrated action to tackle climate change and its consequence on the health. The committed funder currently include immediate focus on extreme heat, air pollution, climate sensitive infection disease, critical climate and health data for decision maker. Plan to accelerated the solution की अगर बात करी जाए ऑन मल्टीलेटरल लेवल गवर्नेंस की अगर बात करी जाए तो ये कोऑर्डिनेटेड हो रहा है COP30 प्रेसिडेंसी ब्राजील, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड सिटी एंड UN हैबिटेट के थ्रू। इसका टारगेट है इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी लेवल स्ट्रक्चर इनटू 100 country national determined contribution by 2028 and 120 by 2030 तक। So global mute Rio against extreme heat and beat द हिट इम्प्लीमेंटेशन ड्राइव की अगर बात करी जाए तो ये COP30 प्रेसिडेंसी एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लेड कूल कोalition के थ्रू लॉन्च करा गया है। इसमें ज्वाइन किया गया है 185 सिटी को इन इम्प्लीमेंटिंग हिट एक्शन प्लान एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन अर्बन फॉरेस्ट ग्रीन ग्रुप वगैरह को लेकर। इसमें क्या करना है, रिड्यूस करना है रिस्क ऑफ 3.5 बिलियन ग्लोबली एंड इंटीग्रेट सॉल्यूशन into 50 नेशनल एडेप्टेशन फ्रेमवर्क बाय 2030। 2030 तक 50 नेशनल एडेप्टेशन फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट करते हुए और 3.5 बिलियन पीपल को ग्लोबली हेल्थ हीट रिस्क से बचाना है। ठीक है, सो 72 नेशन है इंडोर्स किया है ग्लोबल कॉइलिंग पैचेज रिड्यूसिंग कॉइलिंग रिलेटेड इमिशन बाय 68 बाय 2050। सो फूड वेस्ट बैक थ्रू की अगर बात करी जाए तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा लेड किया गया है। ये लॉन्च किया गया है द 2030 क्लाइमेट सॉल्यूशन अंडर द मार्केस पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। ये टारगेट करता है halving global food waste up to 7% reduction in methane emission by 2030। और इसका टारगेट है ग्लोबल फूड वेस्ट जो भी है उसको हाफ करो, जिससे कि मीथेन इमिशन जो फूड वेस्ट निकलता है वो कम हो जाए, 7% का रिडक्शन हो। फंडिंग सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो कमिट कर रहा है इसमें $3 3 मिलियन का। पार्टनरशिपेशन की बात करी जाए तो पार्टिसिपेशन की बात करी जाए तो कंट्री चैंपियन इंक्लूड जैसे कि ब्राजील है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है। ओशन बैक थ्रू डैशबोर्ड की बात करी जाए तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको क्या करना है, ट्रैक प्रोग्रेस इन विद इन द 5 ओशियन सेक्टर नेमली मरीन कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, शिपिंग, एक्वेटिक फूड, coastal tourism that could help cut emission by up to 35% by 2050। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ रिजेनरेटिव सीस्केप्स की बात करी जाए तो वन ओशियन पार्टनरशिप का है, डिजाइन टू मोबिलाइज एटलीस्ट $20 billion फॉर ए रिजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी, मरीन बायोडाइवर्सिटी एंड ओशियन हेल्थ
टूल किट की अगर बात करी जाए तो टू इनेबल स्टेक होल्डर टू टेक इन्फॉर्म एक्शन टू प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी इकोनॉमिक रिजिलियंस। नो ऑर्गेनिक वेस्ट की बात करी जाए, सपोर्ट टू ग्लोबल मीथेन हब, ये कर रहा है कि किसके द्वारा रिलीज किया गया, सपोर्ट टू ग्लोबल मीथेन हब के द्वारा। ये कमिट करता है कटिंग 30% मीथेन इमिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट बाय 2030। जो ऑर्गेनिक वेस्ट से मिशन इमिशन होता है, मिशन इमिशन हो रहा है मीथेन इमिशन, सो उसको कितना 30% का कटिंग करना है, कम करना है। इंडिजिनस लैंड टेन्योर कमिटमेंट की अगर बात करी जाए, जिसे ILTC भी कहते हैं, तो 15 गवर्नमेंट स्पेनिंग लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड द पैसिफिक के द्वारा ये लॉन्च करा गया है। और इसका गोल है एडवांस ओनरशिप एंड द प्रोटेक्शन ऑफ 160 मिलियन हेक्टेयर लैंड फॉर इंडिजिनियस एंड अफ्रो डिसेंडेड ग्रुप। ओके, तो इसका टारगेट है सेट ए गोल टू एडवांस ओनरशिप और प्रोटेक्शन ऑफ 160 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड फॉर इंडिजिनियस एंड अफ्रो डिसेंडेड ग्रुप। ठीक है, इसको ओनरशिप और प्रोटेक्शन का टारगेट किया गया है कि ओनरशिप को एडवांस करो और प्रोटेक्शन को भी एडवांस करो। इसको 160 मिलियन हेक्टेयर हेक्टेयर ऑफ लैंड को और किसके लिए, इंडिजिनियस पीपल और अफ्रो डिसेंडेड ग्रुप के लिए। ठीक है, ग्लोबल कार्बन हार्वेस्ट कोalition की अगर बात की जाए तो ब्राजील, इंडिया एंड केन्या द नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है इट विल एक्सेलरेट द स्केल फील्ड रिसर्च ऑन सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बायोचार एंड इनहेंस रॉक वेदरिंग। सो ब्राजीलियन सस्टेनेबल टैक्सोनॉमी की अगर बात करी जाए तो लॉन्च टू डिफाइन, किस चीज को डिफाइन करने के लिए, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को। इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड की अगर बात करी जाए, IFCC की बात करी जाए तो हेल्प कर रहा है कंट्री को collectively explore practical approach to make trade a driver of just, sustainable and inclusive transition। यूनाइटेड नेशन ऑन नेट जीरो अलायंस की अगर बात करी जाए तो स्टेबलाइज एट COP28 विद द अडेप्टेशन ऑफ UAE डिक्लेरेशन ऑफ एक्शन। ये क्या कर रहा है, इट राइज द एनुअल इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ $148 बिलियन एट COP30। member collectively aim to invest $1 trillion by 2030 to expand clean energy and modernize power grid। ये क्या कर रहा है, राइज इट्स एनुअल इन्वेस्टमेंट टारगेट किसको, 148 बिलियन एट कॉप 30, $148 बिलियन एट कॉप 30। और इसको ये टारगेट किया है एनुअल इन्वेस्टमेंट टारगेट को राइज करने के लिए। सो इट मेंबर कलेक्टिवली एम टू इन्वेस्ट, इसका मेंबर को कलेक्टिवली एम क्या करना है, इन्वेस्ट करना है $1 ट्रिलियन बाई 2030 टू एक्सपेंड, किस चीज को, क्लीन एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए और मॉडर्नाइज करना है पावर ग्रिड को। तो इंडिया पोजीशन एट COP30 की अगर बात करी जाए तो इंडिया इन नेगोशिएटिव पोस्चर at the COP30 in the Belem was sharply focused on implementation and operationalizing climate justice। ये इंडिया का जो जो कार्य है वो इम्प्लीमेंशन और ऑपरेशनलाइजिंग क्लाइमेट जस्टिस पे ही फोकस है। तो कोर ऑब्जेक्टिव की अगर बात करी जाए तो इंडिया स्ट्रेटेजी डिलीवर्ड अक्रॉस द G77 चाइना बेसिक एंड LMDC ग्रुपिंग rested on these non-negotiable principles। Okay, India strategy delivered across G77 plus China, BEFIC and LMDC group rested on these non-negotiable principles। Okay, so key developing country negotiating bloc at COP की अगर बात करी जाए तो ग्रुपिंग है जो, और मेंबर कंपोजिशन क्या क्या है देखिए। G77 की अगर बात करी जाए तो ये लार्जेस्ट कोलिशन है ऑफ डेवलपिंग कंट्री नाउ कंप्राइजिंग कितना है, 134 मेंबर। पहले G77 ग्रुप था, अब 134 मेंबर का ग्रुप हो गया है। LMDC की अगर बात करी जाए तो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री है, इसमें ए मोर हार्डलाइन ग्रुप विद द G77 इंक्लूडिंग इसमें कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, बोलिविया, क्यूबा, इजिप्ट एंड ईरान। बेसिक की अगर बात करी जाए तो कोलिशन फॉर फोर लार्ज रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना है। तो इंडिया पोजीशन क्या है COP30 पर अगर बात करी जाए तो की एरिया और इंडिया स्टैंड सेंसर स्टेटमेंट क्या है देखिए। इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस की अगर बात करी जाए तो reiterated the equity and common but differentiated responsibility CBDR remain the central कॉर्नरस्टोन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिजीम। ग्लोबल क्लाइमेट रिजीम के लिए इंडिया का जो CBDRRC है, जिसको कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। सो
इंडिया ने क्या किया है उसको retreated किया है that equity and the common but differentiated responsibility remain the central जो कि central cornerstone पर है of the global climate regime का quotation that the burden of the mitigation must not be shifted to those with the least responsibility in causing the problem. So भारत का कोटेशन क्या है कि बर्डन जो है मिटिगेशन का उसमें शिफ्टेड नहीं करना चाहिए किस पे उस कंट्री पे जो कि सबसे कम से कम रिस्पॉन्सिबल है प्रॉब्लम को लेकर का इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को लेकर ओके अब जैसे भूटान पे तो कोई बर्डन शिफ्ट कर नहीं सकता है ओके सो रिस्पॉन्सिबल कौन मेनली डेवलप्ड नेशन ही है क्लाइमेट फाइनेंस एज ए लीगल ऑब्लिगेशन क्लाइमेट फाइनेंस को भारत के द्वारा क्या है पोजीशन लीगल ऑब्लिगेशन के थ्रू डिफाइन किया गया है हाईलाइटेड द that implementation of article 9.1 is a legal obligation for developed country टू प्रोवाइड फाइनेंस तो डेवलप कंट्री को प्रोवाइड फाइनेंस को प्रोवाइड करना है डेवलपिंग वर्ल्ड को और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री को किस चीज़ को लेकर क्लाइमेट एडेप्टेशन को लेकर सो इसको क्या करना है लीगल ऑब्लिगेशन भारत के द्वारा इसको निर्धारित कर रहा है कि इसको लीगल ऑब्लिगेशन करो highlighted the implementation of article 9.1 as a legal obligation for developed country to provide finance stated that the finance remain the key barrier to right ambition and requested to clear in virtually agreed definition climate finance adaptation and the global goal की अगर बात करी जाए तो declare the COP 13 must be the COP of adaptation welcome progress on the global goal on adaptation, supporting the minimum package of indicator provide there is a flexibility for national circumstances. Just transition mechanism की अगर बात करी जाए तो welcome the establishment of the just transition mechanism as a significant milestone to operationalize equity. Insisted the transitional work program must result into action-oriented institutional arrangement that are people-centric. अगर mitigation and नेट जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जाए तो states that developed country must reach net zero earlier to preserve equitable carbon space भारत ने स्टेट किया है कि डेवलप्ड कंट्री जो है नेट जीरो का टारगेट जो है वो अर्लियर अचीव करे किस चीज को प्रिजर्व करने के लिए इक्विटेबल कार्बन स्पेस को सो कॉल फॉर डेवलप्ड नेशन टू इन्वेस्ट मोर नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजी सो डेवलप्ड नेशन को अधिक से अधिक इन्वेस्ट करना चाहिए किस चीज में नेगेटिव इमिशन टेक्नोलॉजी जो कि अलग कम से कम इमिशन करे इन्वायरमेंट डिग्रेडेट करने वाले एलिमेंट को तो यूनिलैटरल ट्रेड मेजर अगर भारत के द्वारा कॉल किया गया है इसमें क्या है कि यूनाइटेड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव क्लाइमेट मेजर है टू बी रिजेक्टेड एज दे एक्ट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म ओके प्रोटेक्शनिज्म का इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यह कार्य करता है इसीलिए यूनिलैटरल ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव क्लाइमेट मेजर को रिजेक्ट करना चाहिए भारत ने कहा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड एक्सेस की अगर बात करी जाए तो asserted that the technology access is a right not a bargaining tool टेक्नोलॉजी एक्सेस क्या होना चाहिए राइट होना चाहिए बार्गेनिंग टूल नहीं होना चाहिए एम्फेसाइज कर रहा है द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मार्केट बैरियर मस्ट नॉट हिंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू डेवलपिंग नेशन तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और मार्केट बैरियर नहीं होना चाहिए परेशानी किस चीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को किसको डेवलपिंग नेशन को डेवलप्ड नेशन के द्वारा मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी की अगर बात करी जाए तो एक्सपोर्ट unwavering support for multilateralism and international cooperation. Pride the Brazilian presidency for leadership rooted in the spirit of mutual inclusion and balance. So next topic है climate finance. Climate finance की अगर बात करी जाए तो इंडिया along with the 12 other developing country and African island state that climate uh, 12 other developing country and African Island State Climate Commission announced कर रहा है plan to develop country और regional platform for climate ice and natural finance nature finance so इंडिया 12 अदर डेवलपिंग कंट्री के साथ और अफ्रीकन आइसलैंड स्टेट क्लाइमेट कमीशन जिसको AISCC भी कहते हैं अनाउंस करता है प्लान टू डेवलप कंट्री ऑन द रीजनल प्लेटफॉर्म फॉर क्लाइमेट एंड नेचुरल फाइनेंस हो गया अगर न्यूज की अगर बात करी जाए तो दिस प्लान वेयर अनवील्ड एट द रिसेंटली कंक्लूडेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 30 टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एट बेलियम ब्राजील और 12 डेवलपिंग कंट्री आर कौन कौन सा है कंबोडिया है कोलंबिया है कजाकिस्तान है लिस्थानो है मंगोलिया है नाइजीरिया है ओमान है पनामा है रवांडा है डोमिनिकन रिपब्लिक टोगो है साउथ अफ्रीका है और अबाउट
प्लेटफॉर्म की बात करी जाए तो कंट्री प्लेटफॉर्म आर स्ट्रेटेजिक एंड कंट्री ड्रिवन मैकेनिज्म दैट ट्रांसलेट क्लाइमेट प्रायोरिटी इनटू प्रोग्रामेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो इसका प्लेटफॉर्म की अगर बात करी जाए तो कंट्री प्लेटफॉर्म जो है स्ट्रेटेजिक है कंट्री और कंट्री ड्रिवन मैकेनिज्म के साथ, जो कि ट्रांसलेट कर रहा है क्लाइमेट प्रायोरिटी को इनटू प्रोग्रामेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच में। So they are designed to align global support and investment flow with the national priority of each country। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है जो कि अलाइन करता है ग्लोबल सपोर्ट को और इन्वेस्टमेंट को फॉलो विद द नेशनल प्रायोरिटी ऑफ ईच कंट्री। सो फंडिंग की अगर बात करी जाए तो प्लेटफॉर्म विल सपोर्टेड अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडीनेस प्रोग्राम हो गया। रेडीनेस प्रोग्राम इज द as the largest climate action capacity building facility for developing country है। ग्लोबल क्लाइमेट फंड की अगर बात करी जाए तो ऑलरेडी सपोर्ट टू एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, ब्राजील कंट्री प्लेटफॉर्म एंड कार्बियन रीजनल प्लेटफॉर्म हो गया। दिस प्लेटफॉर्म सीक टू रिप्लेस द फ्रेगमेंटेड प्रोडक्ट approach by helping coordinated various public and private international and local stockholder। तो जी ग्लोबल क्लाइमेट फंड की बात करी जाए, जेनेसिस हुआ है 2010 में अंडर द कांकुन एग्रीमेंट ऑफ को एट कॉप 16 एंड यूएनएफ ट्रिपल सी। तो ये क्या है कि डेवलपिंग कंट्री को फंड प्रोजेक्ट में और प्रोग्राम में फंड करता है, प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, और सपोर्टिंग देयर शिफ्ट टू लो इमिशन क्लाइमेट रिजिलियंस डेवलपमेंट पाथवे। उसको अपना जो डेवलपमेंट पाथवे है, जो विकास का जो पाथवे है, उसको लो इमिशन क्लाइमेट रिजिलियंस की तरफ शिफ्ट करने के लिए प्रमोट करता है। फॉर एज ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन एफ ट्रिपल सी एंड पेरिस एग्रीमेंट का ये फाइनेंस मैकेनिज्म के तौर पर कार्य करता है। ग्लोबल क्लाइमेट फंड की अगर बात करी जाए तो रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट 50% ऑफ इट्स रिसोर्स टू मिटिगेशन एंड 50% टू एडेप्टेशन इन द ग्रांट इक्विवेलेंट। 50% मिटिगेट करने के लिए और 50% एडेप्टेशन एडेप्टेशन में इसको अपना फंड को ग्रांट करना है, ठीक है। फंडिंग की अगर बात करी जाए तो प्लेटफॉर्म इज सपोर्टेड बाय। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए, आगे की बात कर जाती है क्लाइमेट फाइनेंस में फंडिंग की अगर बात करी जा रही है, ये जो साइन किया गया है फाइनेंस का जो नेगोशिएशन, तो इसमें फंडिंग की अगर बात करी जा रही है तो द प्लेटफॉर्म विल बी सपोर्टेड अंडर द ग्रीन क्लाइमेट फंड रेडनेस प्रोग्राम। तो ये ग्रीन क्लाइमेट फंड का रेडनेस प्रोग्राम के थ्रू सपोर्टेड है। रेडनेस प्रोग्राम क्या होता है? इज एज द लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन कैपेसिटी बिल्डिंग फैसिलिटी फॉर डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री के लिए लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन कैपेसिटी बिल्डिंग फैसिलिटी है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ऑलरेडी सपोर्ट टू एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म, ब्राजील कंट्री प्लेटफॉर्म एंड कार्बियन रीजनल प्लेटफॉर्म। दिस प्लेटफॉर्म सीक टू रिप्लेस द फ्रेगमेंटेड प्रोजेक्ट अप्रोच। ये प्लेटफॉर्म है किस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए? फ्रेगमेंटेड प्रोजेक्ट अप्रोच को हटाने के लिए है, बाय हेल्पिंग कोऑर्डिनेटिंग वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल एंड लोकल स्टेक होल्डर। किसके थ्रू हेल्प के थ्रू किसका? कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस पब्लिक, प्राइवेट, इंटरनेशनल और लोकल स्टॉक होल्डर के हेल्प के थ्रू। इशू की अगर बात करी जाए तो क्लाइमेट फाइनेंस में क्या क्या इशू आ सकती है? एम्बिशन विदाउट गारंटी डिलीवरी। एम्बिशन है जो कि विदाउट गारंटेड डिलीवरी के है, जैसे कि टारगेट रिलाई ऑन द वॉलंटरी प्लेज एंड प्राइवेट फ्लो नॉट गारंटिंग द पब्लिक कंसेशनल फंडिंग वल्नरेबल कंट्री नीड। तो ये क्या है? टारगेटेड किस पे रिलाई है? वॉलंटरी प्लेज पर है और प्राइवेट फ्लो पर रिलाई कर रहा है, और गारंटी इसमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है पब्लिक कंसेशनल फंडिंग को वल्नरेबल कंट्री के लिए, जरूरत के लिए। सो डेवलपिंग नेशन रिक्वायर एन एस्टिमेटेड यूएस 1.3 ट्रिलियन ईच ईयर फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो डेवलपिंग नेशन कितना रिक्वायर कर रहा है अभी? 1.3 ट्रिलियन पर ईयर रिक्वायर कर रहा है क्लाइमेट एक्शन को अडॉप्ट करने के लिए। सो हाउएवर द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जिसे एनसीक्यूजी कहा जा रहा है, एग्रीड अपॉन द कॉप 29 इज जस्ट यूएस डॉलर 300 बिलियन एनुअली, ठीक है। तो 1.3 ट्रिलियन डेवलपिंग कंट्री अभी नीड कर रहा है, और जो नेट कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है, जिसे एनसीक्यूजी कहते हैं, जो कि कॉप 29 में साइन किया गया था, ये ओनली $300 बिलियन पर ही है अभी तक एनुअली। कंसेशनली एंड एक्सेस इशू की अगर बात करी जाए तो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री एंड एसआईडी फेस बैरियर टू एक्सेस हो गया। ब्लेंडेड इंस्ट्रूमेंट रिस्क क्रिएटिंग डेप्ट अनलेस ग्रांट एलिमेंट आर प्रेजेंट। ब्लेंडेड इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है? रिस्क कर रहा है क्रिएटिंग डेप्ट को, अनलेस ग्रांट एलिमेंट आर प्रिजर्व, जब तक कि ग्रांट एलिमेंट को प्रिजर्व नहीं किया जाए। तो ओवर रिलायंस ऑन प्राइवेट फाइनेंस भी है, जैसे कि प्राइवेट कैपिटल प्रीफर बैंकेबल मिटिगेशन प्रोजेक्ट ओवर एडेप्टेशन एंड
L&D which required grant. Okay, तो प्राइवेट कैपिटल क्या करता है, जनरली प्रेफर करता है बैंकेबल मिटिगेशन प्रोजेक्ट को, ठीक है। ओवर एडेप्टेशन एडेप्टेशन की जगह बैंकेबल मिटिगेशन प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करता है, ठीक है। एंड एल विच रिक्वायर्ड करता है, क्या करता है, जो कि ग्रांट को रिक्वायर कर रहा है। अनस्पेंट फंड एट ग्लोबल क्लाइमेट फंड की अगर बात करी जाए तो डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट फैसिलिटी हैविंग ओवर US dollar 19 billion committed across 134 country developing country, it faces criticism from developing country for it difficult to comply with disbursal mechanism. Okay, so of the total amount of green climate fund funding to for the project अंडर इम्प्लीमेशन ओनली 40% हैज बीन डिस्पर्स। तो अभी तक जितना भी अमाउंट आया उसका 40% डिस्पर्स किया गया है, तो ये क्रिटिसिज्म का फेस है, क्रिटिसिज्म तो होगा ही इसका। ठीक है, अगर 2030 प्रॉब्लम की अगर बात करी जाए, शॉर्ट टाइमलाइन की अगर बात करी जाए, टारगेटेड पुशिंग मेजर इंक्रीज टू 2035 आर पॉलिटिकली इजियर बट प्रॉब्लमेटिक फॉर कंट्री फेसिंग इमीडिएट क्लाइमेट इम्पैक्ट। जो अभी कंट्री इमीडिएट क्लाइमेट इम्पैक्ट को फेस कर रहा है, अगर उसको 2035 में अगर टारगेट कर दिया जाए, इसको टारगेट किया जा रहा है 2035 तक अचीव करने के लिए, तो उसके लिए तो दिक्कत होगा ना भैया। ट्रांसपेरेंसी एंड एडिशनलिटी की अगर बात करी जाए, कंसर्न रिमेन रिगार्डिंग डबल काउंटिंग वेदर द मोबिलाइज प्राइवेट फाइनेंस इज ट्रूली एडिशनल टू एग्जिस्टिंग ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट। ओके, तो क्लाइमेट फाइनेंस व्यू पॉइंट की अगर बात करें, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए, तो डेवलप कंट्री होल्ड द बल्क ऑफ कम्युलेटिव इमिशन येट कंट्रीब्यूट इनसफिशिएंट इन पब्लिक फाइनेंस। डिस्ट्रीब्यूशनल इनइक्वालिटी की अगर बात करी जाए, तो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री और SIDS जो होती है एंड इंडिजिनियस पीपल फेस हाईएस्ट क्लाइमेट रिस्क, सबसे ज्यादा क्लाइमेट रिस्क को फेस कर रहे हैं। इंटीग्रेशनल इक्विटी की अगर बात करी जाए, डिलीइंग एडाप्टेशन फाइनेंस टू 2025 वीकनिंग द फ्यूचर रिजिलियंस। एंड इंडिया स्टैंड की अगर बात करी जाए, तो रीअफर्म्ड इक्विटी एंड CBDRR अपोज शिफ्टिंग टू बर्डन टू प्राइवेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस और इंडिया की अगर बात करी जाए, तो इंडिया क्लाइमेट फाइनेंस नीड, जिसको टेरी कहा जाता है, नेट जीरो कब तक अचीव करना है, 2070 तक अचीव करना है, रिक्वायर $1 10.1 ट्रिलियन इसके लिए रिक्वायर है। नेट डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंटेशन 2015 से 2030 की अगर बात करी जाए, तो एस्टिमेटेड किया गया है $2.5 ट्रिलियन टू $6 to 8 ट्रिलियन को इसमें। ओके, एस्टिमेट किया गया है कितने लगेगा अभी NDC इम्प्लीमेशन में। सो स्टेप टेकन टू मोबिलाइज क्लाइमेट फाइनेंस की अगर बात करी जाए, डोमेस्टिक की बात करी जाए, भारत ने क्या किया है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1600 करोड़ का और 2024 में 20,000 करोड़ का मोबिलाइज किया गया था फंड को। कार्बन ट्रेडिंग स्कीम की अगर बात करी जाए, स्टेबलाइज कर रहा है इंडियन कार्बन मार्केट। ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिटी टारगेट नोटिफाइड फॉर वेरियस सेक्टर हो गया। RBI एंड क्लाइमेट रिस्क की अगर बात करी जाए, तो ड्राफ्ट डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क प्रपोज बैंक एंड NBFC to disclose climate risk and framework for green डिपॉजिट इशू टू प्रिवेंट ग्रीन वॉशिंग हो गया। IFC एंड गिफ्ट सिटी की अगर बात करी जाए, तो डेवलपिंग ए सस्टेनेबल फाइनेंस हब फॉर फॉरेन कैपिटल। और वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्री की अगर बात करी जाए, तो पुश फॉर प्रिडिक्टेबल फ्लो। एंड इसमें क्या है, एंड डिफाइन करना है टाइमलाइन फॉर $300 बिलियन फॉर मोबिलाइजेशन टारगेट को। शो सेफगार्ड कंसेशनलिटी की अगर बात करी जाए, तो इंसिस्ट करना है ग्रांट एलिमेंट फॉर एडेप्टेशन एंड L&D एंड इंस्ट्रूमेंट अवॉइडिंग हार्मफुल डेप्ट को अवॉइड करते हुए स्टैंडर्डाइज मोबिलाइजेशन अकाउंटिंग की अगर बात करी जाए, तो एडवोकेट करना है ट्रांसपेरेंट मेथोलॉजी टू अवॉइड डबल काउंटिंग को। स्ट्रेंथन डोमेस्टिक फ्रेमवर्क की अगर बात करी जाए, ऐलान करना है क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी एंड डिस्क्लोजर नॉर्म विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ। क्रिएट बैंकेबल पाइपलाइन एंड विद डोमेस्टिक सेफगार्ड की अगर बात की जाए, डेवलपिंग सॉवरेन पाइपलाइन रिन्यूएबल रिलायंस टाइड टू सोशल इन्वायरमेंट सेफगार्ड। रीजनल कोऑपरेशन की और ब्लेंडर फैसिलिटी की अगर बात करी जाए, तो एक्सप्लोर साउथ साउथ ब्लेंडेड मैकेनिज्म अलाइन प्राइवेट कैपिटल विद द पब्लिक इंटरेस्ट। कंक्लूजन की बात करें, द कंट्री प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव इज एन एफर्ट बाय द ग्लोबल साउथ टू टेक लीडरशिप टू क्लाइमेट फाइनेंस एंड रीशेपिंग architecture of the global climate cooperation. COP30 created as a political framework and introduced promising vehicle, but success now dependent on implementation and transparency. Belgium credibility rests on the turning commitment into the predictable public and concessional finance. Most importantly, deliver instrument must protect a vulnerable country from taking on new debt. अर्बन एयर पोल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें अगर बात करी जाती है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है स्टेज 3 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को अक्रॉस द इंटायर NCR, हाईलाइटिंग द इशू ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन इन इंडिया।
तो अगर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की अगर बात करी जाए, टीजीजी इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल ऑफ दिल्ली, इम्प्लीमेंटेड बाय द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू। इट वाज द फर्स्ट क्रिएटेड इन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन के थ्रू, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें 4 स्टेट है, ग्रेडेड एक्शन प्लान में 4 स्टेट, अलग-अलग स्टेट में इसका एक्शन प्लान को बाँटा गया है। जैसे स्टेट 1 में पुअर कैटेगरी की बात करी जा रही है, एयर क्वालिटी की इंडेक्स अगर 201 से 300 है। स्टेट 2 में पुअर वेरी पुअर कैटेगरी की बात करी जा रही है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 होनी चाहिए। स्टेज 3 में सीवियर कैटेगरी की बात करी जा रही है, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 होनी चाहिए। और स्टेज 4 में सीवियर कैटेगरी की बात करी जाए, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 451 प्लस होनी चाहिए। सो डाटा बैंक की अगर बात करी जाए, तो एक्सटेंट टू एयर पॉल्यूशन इन इंडिया की अगर बात करी जाए, आईक्यू एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की अगर बात करी जाए 2024-25 की, तो फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री भारत, पांचवा मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है। 13 ऑफ द वर्ल्ड टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी भारत में है। तो बैरनी हाथ कोई जगह है असम मेघालय बॉर्डर में, जो वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। बैरनी हाथ सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी हो गया है। दिल्ली की अगर बात करी जाए, तो वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूशन नेशनल कैपिटल है। छठा साल लगातार 6 साल से सबसे बड़ा पोल्यूटेड कैपिटल है विश्व में। 10 टाइम एनुअल पार्टिकुलर मैटर 2.5 लेवल प्रिस्क्राइब्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन रिकॉर्डेड इन 35% ऑफ द इंडियन सिटी। तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन है पार्टिकुलेट मैटर को लेकर, उससे 10 गुना भारत के 35% सिटी में पार्टिकुलेट मैटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो काउजिंग ऑफ अर्बन एयर पोल्यूशन की अगर बात करी जाए, तो मीटरोलॉजिकल फैक्टर की अगर बात करी जाए, विंटर वेदर कंडीशन लाइक टेम्परेचर इन्वर्जन एंड लो विंड स्पीड ट्रैप पोल्यूशन नियर द ग्राउंड एंड प्रिवेंट डिस्पर्सन लाइक इन डिस्पर्सन इन सिटी इन दिल्ली। अब देखिए, दिल्ली जो है कटोरा की भांति है, जो कि अरावली पर्वत से ढका हुआ है, ठीक है। तो अब यह क्या है कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता है और लो विंड स्पीड होता है, वो क्या करता है, पोल्यूटेंट को ट्रैप कर लेता है नियर द ग्राउंड एंड प्रिवेंट डिस्पर्सन इन द सिटी लाइक दिल्ली। सो प्री मानसून डस्ट ट्रांसपोर्ट की अगर बात करी जाए, तो फ्रॉम थर्ड डिजिट एंड द मिडिल ईस्ट टू इंडियन सिटी इन नॉर्दर्न रीजन लाइक दिल्ली। तो प्री मानसून डस्ट ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यहाँ ये डस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, थार डिजर्ट से और मिडिल ईस्ट से किधर की ओर, इंडियन सिटी की ओर। सो अर्बन एंड इंडस्ट्रियल फैकल्टी के फैक्टर की अगर बात करी जाए, पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री लाइक सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी, ब्रिक मिल्स and refineries and chemical industry in the Mumbai Chamber area, व्हीकल दिल्ली व्हीकल डबल 2005 से अभी डबल हो चुका है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटी, रैपिड कंस्ट्रक्शन गुरुग्राम गोल्फ कोर्स इत्यादि। तो इंडस्ट्रियल फैक्टर के कारण भी बहुत सा ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि मुंबई चेंबर एरिया में जो केमिकल इंडस्ट्री है, व्हीकल, जहाँ दिल्ली का व्हीकल डबल हो गया 2005 के मुकाबले में। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटी अगर गुरुग्राम एरिया में जाइए, तो देखिए बहुत ज़्यादा हो रहा है गोल्फ कोर्स में। तो अर्बन लेआउट की अगर बात करी जाए, नैरो स्ट्रीट विद द टॉल बिल्डिंग, नैरो स्ट्रीट होता है, टॉल बिल्डिंग होता है, स्ट्रीट कैनोन इफेक्ट होता है। यहाँ ट्रैपिंग पोल्यूटेंट को क्या करेगा, पोल्यूटेंट को ट्रैपिंग करेगा, फिर ग्रीन ब्लू स्पेस ड्यू टू अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन रिड्यूस नेचुरल फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे तो पेड़ पौधा होगा नहीं, और पोल्यूशन को ट्रैपिंग कर रहा है, जिसके कारण कर रहा है सिंकिंग ग्रीन ग्रीन ब्लू स्पेस ड्यू टू अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन रिड्यूस नेचुरल फिल्ट्रेशन। ट्रांसबॉर्डरी पोल्यूशन की अगर बात करें, पोल्यूशन सेसनल स्टबल बर्निंग इन द नेबरिंग स्टेट, फ्रोजन एयर क्वालिटी ओवर द चेन्नई ड्यू टू एरोजोल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। अब देख लो भैया, ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन में आप देख सकते हो कि पोल्यूशन दिल्ली किस कारण से हो रहा है, स्टबल बर्निंग जो हो रहा है अगल बगल जगह वहां पर हो रहा है। और चेन्नई में भी एयर क्वालिटी को खराब कर रखा है, चेन्नई तक। क्यों? क्योंकि एरोफोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ से, नॉर्थ इंडिया से। सो अदर रिसोर्स की बात सोर्सेज की बात करी जाए, ग्राउंड लेवल ओजन की अगर बात करी जाए, फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक compound react under the strong sunlight, burning firecracker or during festival, open waste dumping, frequent landfill like Delhi, Ghaziabad, फलसफा गाजीपुर लैंडफिल की अगर बात करी जाए, इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, हेल्थ इम्पैक्ट हो गया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, इरिटेशन इन आई होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एयर पोल्यूशन का लिंक टू 15% ऑफ ऑल डेथ इन दिल्ली इन 2023 में। 15% जितना भी दिल्ली में मरा है लोग, वो ने एयर पोल्यूशन का हाथ रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ ऑन एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी का ये रिपोर्ट के अनुसार, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की अगर बात करी जाए, तो क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, पोल्यूटेंट रिस्क ब्रेक कार्बन एंड ग्राउंडेड लेवल ओजोन कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग,
एंड एसिड रेन की अगर बात करी जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के रिएक्ट से विद द वाटर वेपर फ्रॉम एसिड एंड डैमेजिंग कर रहा है ये सॉइल को, क्रॉप को, फॉरेस्ट को, मूवमेंट को, एक्वाटिक इकोसिस्टम को। एग्जांपल क्या है, जैसे कि येलोइंग ऑफ सरफेस ऑन कोरिजन ऑफ ताजमहल की बात करी जा सकती है। इकोनॉमिक लॉसेस की अगर बात करी जाए, इंडिया लॉस्ट इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ इक्विवेलेंट 9.5% ऑफ 9.5% ऑफ इसका जीडीपी का इतना इतना का इक्विवेलेंट इंडिया ने अपना लॉस कर रखा है। इसके कारण एयर पोल्यूशन के कारण, ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ये है लेटेस्ट काउंटडाउन की रिपोर्ट है जो कि हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2025 को रिलीज कर गए थे। सोशल इम्पैक्ट की अगर बात करी जाए तो रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी। पर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, किसके कारण? पुअर विजिबिलिटी के कारण, क्लोजर ऑफ स्कूल एंड ऑफिस के कारण। disappropriate disproportionate impact on vulnerable group like children, elderly and पुअर पे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। स्टेप टेकन बाय द टू कर्ब एयर पॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है पार्टिकुलेट मैटर को कंसंट्रेशन बाय 40% इन तो बाय 2026 इन 131 सिटी, 131 सिटी में 40% का रिड्यूस करना है 2026 तक। किस चीज़ को? पार्टिकुलेट मैटर को। ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की अगर बात करी जाए तो इमरजेंसी मेजर टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर रीजन में। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की अगर बात करें 2021 का स्टेटूटरी बॉडी है जो स्टेबलाइज किया गया था एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने नेशनल कैपिटल रीजन में। शो मेजरिंग ऑफ फॉर व्हीकल इमिशन की बात करी जाए तो लिप फॉगिंग और टू बी एस फॉर फ्यूल एंड व्हीकल स्टैंडर्ड 2020 नेशन वाइड। तो इसमें क्या करना है, लीप फ्रॉगिंग करना है। BS फोर फ्यूल एंड व्हीकल स्टैंडर्ड 2020 को नेशन वाइड में, ठीक है। अब BS4 को हटा चुका है, BS6 को लाना है। ट्रांजिशन टू 20% इथेनॉल ब्लेंडल, E20 को ट्रांजिशन करना है, ट्रांजिशन में लाना है। RFID सिस्टम फॉर टोल एंड इन्वायरमेंट कंपेंसेशन चार्ज ऑन कमर्शियल व्हीकल इंटरिंग दिल्ली। तो RFID सिस्टम जो कि टोल पे है, और इन्वायरमेंटल कंपेंसेशन चार्ज ऑन कमर्शियल व्हीकल इंटरिंग दिल्ली, ये भी लगाना है। और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अंदर पीएमई ड्राइव स्कीम, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, सतत इनिशिएटिव को इंक्रीज करना, क्रिएटिंग कंप्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम हो गया। उसके अलावा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग डाटा सिस्टम की अगर बात करें, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च इन 2015 एंड इंस्टॉलेशन ऑफ ऑनलाइन कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, और CM जिसको कहते हैं रेड कैटेगरी एयर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री इन दिल्ली एनसी नेशनल कैपिटल रीजन। तो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदरिंग फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर जिसको कहा जाता है, पोर्टल प्रोवाइड एयर क्वालिटी अपडेट प्रोवाइड करता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल, इसको इसमें क्या करना है कि गाइडलाइन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डस्ट कंट्रोल मैनेज वेस्ट मैनेजमेंट एंड डस्ट मिटिगेशन 2017 का गाइडलाइन को फॉलो करना है। बाइमिंग एंड बायो रिमिडेशन ऑफ लीगेसी वेस्ट टू प्रिवेंट लैंडफिल फायर को प्रिवेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बायो माइनिंग और बायो रिमिडेशन पर emphasize करना, शिफ्टिंग टू ऑल ऑपरेशनल ब्रिक नील टू जिगजैग टेक्नोलॉजी इन द दिल्ली एनसीआर। तो जितना भी ईटा भट्ठा है उसको जिगजैग टेक्नोलॉजी से शिफ्ट करना, टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करना है दिल्ली और एनसीआर रीजन में। फॉर चैलेंजेस इन कर्बिंग एयर पोल्यूशन का क्या क्या चैलेंजेस है, पॉलिसी एंड गवर्नेंस चैलेंज पे अगर बात करें जाए, ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन हो गया, अबाउट 30% ऑफ इंडियन पोल्यूशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटसाइड सिटी, येट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटी प्लान ऑपरेट इन द सिलोस। तो जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सिटी के लिए जो चल रहा है, उसके बावजूद भी 30% जो अर्बन पोल्यूशन है ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से? आउटसाइड सिटी से, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, एनसीएपी को लिमिट कर रहा है। रिएक्टिव मेजर की अगर बात करें जाए, फोकस ऑन द क्राइसिस टाइम एंड टेम्पररी एक्शन लाइक जीआरएपी स्मोक टावर रेदर देन कंटिन्यूअस लॉन्ग टर्म पोल्यूशन कंट्रोल। तो रिएक्टिव मेजर में क्या फोकस, और क्राइसिस टाइम एंड टेम्पररी एक्शन जैसे जीआरएपी ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम हो गया, स्मोक टावर, और रेदर देन क्या, कंटिन्यूअस और लॉन्ग टर्म पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस की अगर बात करी जाए, involvement of multiple agencies as central government, Delhi government, multiple NCR state government, Civil Pollution Control Board with differing responsibility and budgetary response. पुअर इन्फॉर्मेंट की अगर बात करें, परसिस्टेंट स्टेबल बर्निंग एंड अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, आउटडेटेड इंडस्ट्रियल बॉयलर ETC। सो यहाँ पर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की कैटेगरी को दिखाया गया है। तो सीवियर होता है, 400 से ज़्यादा होता है, रिस्पिरेटरी इलनेस हो सकता है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर हो सकता है। वेरी प्योर 300 से 400 के बीच होता है। यहाँ ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट ऑफ द पीपल होता है। पुअर में हो क्या हो गया, ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट होता है, पीपल विद द हार्ट लंग डिजीज, चिल्ड्रन एल्डर हो गया। मॉडरेट में भी यही होता है,
और सेटिस्फैक्टरी में क्या होता है, माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्टेड होता है। गुड में क्या होता है, 0 से मिनिमल इम्पैक्ट होता है। अब मॉनिटरी पोल्यूटेंट का क्या होता है, पार्टिकुलर मैटर 10 हो गया, पार्टिकुलर मैटर 2.5 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, अमोनिया हो गया और लेड हो गया। ठीक है। सो मॉनिटरिंग एंड डाटा लिमिटेशन की अगर बात करी जाए तो इसमें स्पेस नेटवर्क मेनी स्मॉलर टाउन एंड रूरल एरिया लैक पार्टिकुलर मैटर 2.5 एंड 210 मॉनिटर सिस्टम से इन लोग लैक है। ठीक है। तो पार्टिकुलर मैटर 2.5 वो होता है जहाँ 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का होता है, वो 40 यूजी बाई मीटर क्यूब। इंडिया का नेशनल एयर क्वालिटी का जो है, इंडिया का इंडेक्स के अकॉर्डिंग में ये 40 होना चाहिए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ये 5 होना चाहिए। और पार्टिकुलर मैटर 10 की बात करी जाए तो 15 में म्यूजी बाई एम क्यू, एंड इंडिया का स्टैंडर्ड में 60 एम जी बाई क्यू होना चाहिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 10 एम जी बाई एम क्यू एंड 40 एम जी बाई एम क्यू होना चाहिए, म्यूजी बाई एम क्यू। सो monitoring and data limitation की अगर बात, dispersed network many smaller town and rural area lack particular meter 2.5 and 10 monitor हो गया, lack national standard। Indian air pollution standard are more relaxed in the comparison to World Health Organization prescribed guideline। So other challenges की बात करें जाए, slow electrical vehicle penetration in public transport compared to the China full electrical bus fleet। heavy reliance की अगर बात करें जाए, coal energy due to rising power demand हो गया। public apathy की बात करें जाए, limited awareness and chronic health impact of particular matter 10 और 2.5 and 10 exposure हो गया। MSME लाइक स्मॉल ब्रिक एंड डाइंग यूनिट लैक फंड टू अफोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। वे हेड की बात की जाए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेड रिड्यूस स्टेबल बर्निंग हो गया। प्राइस सिस्टम इन मिनिमम सपोर्ट एरिया एमएसपी गारंटी रिटर्न टू व्हेन द फार्मर शेल स्टेबल। रियल टाइम मैपिंग ऑफ क्रॉप एकरेज की अगर बात करें, फोरकास्टिंग क्रॉप मैच्योरिटी टू असिस्ट डायरेक्ट वाइज क्रॉप यील्ड फॉर बेटर प्लानिंग। यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी की बात करी जाए तो इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर रेसिड्यू इनटू बायो एनर्जी जनरेशन में है। तो क्या करना है, प्राइस सिस्टम लाइक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को प्रमोट करना है जिससे गारंटी रिटर्न हो फार्मर को, जो कि सेल करते हैं स्टेबल को, स्टेबल सेल कर रहे हैं। रियल टाइम मैपिंग की अगर बात करी जाए तो क्रॉप एकरेज की बात करें, फोरकास्टिंग क्रॉप मैच्योरिटी असिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रॉप यील्ड फॉर बेटर प्लानिंग। तो फोरकास्ट रियल टाइम मैपिंग ऑफ क्रॉप एकरेज और फोरकास्टिंग ऑफ क्रॉप मैच्योरिटी क्या करेगा, एसेस करेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रॉप यील्ड फॉर बेटर प्लानिंग को। यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी की अगर बात करें, इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चरल रेसिड्यू इनटू बायो एनर्जी जनरेशन हो गया। गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर की बात करें, स्ट्रेंथन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, गिव नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान स्टैट्यूटरी बैकिंग एंड एम्पावर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन। तो नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान को स्टैट्यूटरी बैकिंग दो और एम्पावर करो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कोई स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन करे, इन्फोर्समेंट करे। इंटर स्टेट एंड रीजनल कोऑर्डिनेशन की अगर बात करी जाए, एडप्ट एयरशीट बेस्ड प्लानिंग फॉर कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑन स्टेबल बर्निंग ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। इसमें क्या करना चाहिए, इंटर स्टेट एंड रीजनल कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, जाके जो कि अडॉप्ट किया करे एयर शेड बेस्ड प्लानिंग फॉर कोऑर्डिनेशन एक्शन ऑफ स्टेबल बर्निंग ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। सेट अप द रीजनल क्लीन एयर काउंसिल मॉडल एट द इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर पोल्यूशन फ्रेमवर्क। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करिए, कन्वर्ट जीआरपी स्टाइल ट्रिगर इनटू रियल ईयर राउंड सिटी स्पेसिफिक क्लीन इकोनॉमिक कन्फर्मेशन मेजर की बात करें, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, अडॉप्ट प्रिडिक्टिवली सिस्टम यूजिंग एएलएमएल फोरकास्ट pollution for identity real time source allowing preventive rather than the reactive action हो गया। enable stable equity funding की अगर बात करें, increase predictable budget allocation adaptive innovative tool like green bond and pollution success study risk clean technology investment की बात करें, support risk sharing in renewable energy and invest vital sector for reform discom finance फाइनेंस टू लोअर इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो बेस्ट प्रैक्टिस की अगर बात करें, इमिशन फॉर ट्रेडिंग सूरत पार्टिकुलर इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम 2019 कट इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बाय 20 से 30%। अर्बन ग्रीनिंग की अगर बात करें, तिरुनेवेली मियाकी फॉरेस्ट अगर बात कर जाता है, रिड्यूस कर रहा है पार्टिकुलर मैटर 2.5 को, सोइंग माइक्रो फॉरेस्ट ऑन अनयूज्ड लैंड डिलीवर मेजरेबल बेनिफिट। तो अर्बन ग्रीनिंग में क्या हो रहा है, तिरुनेवेली मियाकी फॉरेस्ट में जो है रिड्यूस कर रहा है पार्टिकुलर मैटर को 2.5, शोइंग क्या कर रहा है, माइक्रो फॉरेस्ट ऑन अनयूज्ड लैंड डिलीवर मेजरेबल बेनिफिट। तो माइक्रो फॉरेस्ट का जो होता है उसका बेनिफिट को शो कर रहा है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करिए, लंदन कंजेशन प्राइसिंग, पेरिस कार फ्री डेज, एम्स्टर्डम 2030 प्लान टू ban fossil fuel vehicle, blending modal electrification on major public transport and triggered vehicle emission norms। तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में अगर बात करी जाए तो लंदन का
कंजेशन प्राइसिंग हो गया, या पेरिस का कार फ्री डे हो गया, या एमएसडीएम का 2030 प्लान टू बैन फॉसिल फ्यूल व्हीकल हो गया, या बीजिंग मॉडल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मेजर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इमिशन को ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, कंक्लूजन की अगर बात करी जाए, इंडिया क्लीन एयर जर्नी रिक्वायर मूविंग फ्रॉम द शॉर्ट टर्म फिक्स to sustain technology driven and well coordinated action. A multi-sectoral data backed approach is essential to achieve durable healthier air for all. Okay, तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।